जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। पहले हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद में आपके जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, तो वाक्य में क्या आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो देखो इनमें से कौन सा शुद्ध है, इनमें से कौन सा भी आपके अशुद्ध नहीं है, सारे के सारे शब्द आपके एकदम सही लिखे हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचानिए। वह आया परंतु मैं नहीं गया, वह आया परंतु मैं नहीं गया। तो आया बिल्कुल सही है, वह बिल्कुल सही है, गया परंतु में आपके ऊ की बड़ी मात्रा आती है। अगला है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। दोपहर का अर्थ क्या होता है। दोपहर, दो पैरों का समाहार। क्या होता है, दो पैरों का समाहार होता है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। समुद्र की सीमा अनंत है, यानी कुल मिला के आपको अनंत का विलोम बताना है। बताओ अनंत का विलोम क्या होता है। अंत ही होता है, बिल्कुल अंत हो जाएगा। अंतहीन का बताओ, अंतहीन का बताओ, बाकी तो आपको सबको मालूम होगा। अंतहीन का विलोम क्या होता है, तो अंतहीन का होता है परिमित। क्या होता है, परिमित। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जिसने चित्त किसी विषय में दिया है, क्या होगा इसका। जिसने चित्त है वो किसी विषय में दिया या लगाया है, तो दत्तचित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दत्तचित्त। अग्रगामी है, जो आगे चलने वाला होता है उसे अग्रगामी कहते हैं, और अगर सोची है वो जो आगे विचार करने वाला, आगे की सोचने वाला, उसे अगर सोची कहते हैं। अगला है, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है आपको। इसमें जल में अनेक जीव है, तो जल का विलोम शब्द क्या होगा। जल का थल हो गया, है ना, तो जल का क्या हो जाएगा विलोम, थल हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। अजय देवगन थोड़ा है जो दो घोड़ों पर सवार होकर चलेगा। क्या हो जाएगा इसका, दुरंगी नीति वाला, यानी धोखेबाज, दोहरी चाल वाला। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको। मुसीबत का मारा वे किसी और स्थान पर जा बचा। किसी और स्थान पर, सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। तंत्र, बिल्कुल तंत्र वही होता है विधि या उपाय, जो तांत्रिक द्वारा करते हैं ना, वो वाला तंत्र ही है। अन्यतर यानी किसी और स्थान पर, ये आपके, यानी मुसीबत का मारा वे किसी, मुसीबत का मारा वे अन्यतर स्थान पर जा बचा। अत्र क्या होता है, अत्र होता है यहां से, इस जगह से, इस अवस्था से। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। इसके लिए अगर आप मान लो कि आपको बिल्कुल भी इसका अर्थ नहीं आता है, तो यूपीएससी वाला सिस्टम करो। पहले देखो इसमें सोचो, ऊंट के मुंह में जीरा, तो क्या मतलब हुआ इसका। खाने में जीरा डालना, बिल्कुल भी नहीं। ऊंट को जीरा खिलाना, तो क्या असर पड़ेगा उसके एक जीरे से। मित्रता करना, एक जीरे से वो मित्रता कर लेगा, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। अधिक खाने वाले को कम देना, थोड़ा बहुत लग रहा है ना ये, इसको टिक करके आ जाओ और आपके एकदम राइट हो जाएगा। जिसका खंडन नहीं हो सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसका खंडन नहीं हो सके उसे क्या कहते हैं, एक खंडनीय कहते हैं ना, बिल्कुल एक खंडनीय हो जाएगा। समूल क्या होता है, समूल होता है जिसका कोई मुख्य कारण हो, उसे कहते हैं समूल। खंडनीय, जो खंडन हो सकता है उसे खंडनीय कहते हैं। खंडित, जो खंडित हो चुका है, यानी जो टूट चुका होता है, उसे क्या कहते हैं, खंडित। आंकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आंकलन कहते हैं ना, अंदाजा, आप कहते हो ना लगभग, ऑलमोस्ट ये होगा, लगभग ये होगा, अंदाजा लगाते हो ना, तो क्या कहते हैं, एक गणन, जिसको गिना नहीं जा सकता, फिर आप अंदाजे के साथ कहते हो कि भाई आसमान में इतने तारे हैं, इतने पक्षी हैं, है ना, आंकलन ही करते हो आप। गणना हो गया आपकी गिनती, लेखा हिसाब। और शरण का पर्यायवाची हो गया आपके आश्रय, बचाव, छत्र छाया। नूतन का बताओ, नूतन का क्या होगा, बिल्कुल नूतन कहते हैं नया को, नया, नवीन, ताजा, आधुनिक। अगला क्वेश्चन है,
रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो यानी हिमालय का आपको पर्यायवाची, कुल मिलाकर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि हिमालय का पर्यायवाची बताओ। बताओ जल्दी से। हिमालय का होता है आपके पर्वतराज हो गया, पर्वेश्वर हो गया, शैलेंद्र, गिरीश, गिरिंदर, गिरिराज। बिल्कुल आसान है, आपने बहुत टाइम से पढ़ते आए आप। गिरिराज। मदन, मदन आपके कामदेव के पर्यायवाची के, किनके? कामदेव के। मदन हो गए, मनोज हो गए। परभा, परभा आपके रश्मि, अंशु, अर्ची, मयूख हो जाएंगे। आसव के बताओ। आसव कहते हैं शराब को, मदिरा, मद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष कारक के कारण कोई विकार नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं आपके। अब बताओ क्या होगा। देखो अव्यय हो गया आपके जब, तब, अभी, वहां, कहां, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किंतु, परंतु, तथा, एवं, है ना। बताओ क्या होगा। बना विशेषण शब्द नहीं है तो कैसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कैसा। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बताओ क्या होगा। क्रिया का सही क्रम चुनिए, तो क्रम चुनो इसका। देखो मूल क्रिया को 1 नंबर दे देते हैं, प्रथम को 2 और द्वितीय को आपके 3 नंबर दे देते हैं। तो आप इसमें कराना क्या हो गया? आपके प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, ये मूल क्रिया हो गई और ये आपके द्वितीय हो गई। सुनना, सुनना आ गया तो इसमें क्या हुआ? 2 आ गया, फिर 3 हो गया और फिर आपके सुनाना, सॉरी ये 1 आ जाएगा और ये आपके 2 आ जाएंगे। इसमें आपके 1, 2 और 3 यानी उठना, उठाना और उठवाना। तो क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सी ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। नानी याद आना, बहुत बार आपने सुना भी होगा, आपने यूज भी किया होगा। बताओ फिर क्या होगा। देखो मुहावरे, सार्थक शब्द ये बहुत इजी होते हैं, इनका लगभग उसी के रिलेटेड इसका उत्तर होता है। नानी याद आना तो हम क्या कहते हैं कि मुसीबत देखकर घबरा जाना। नानी को याद करना बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी से मिलने का मन करना बिल्कुल भी नहीं होगा। छुप कर बैठ जाना बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला है, राष्ट्र के देश विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो क्या आएगा? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण है वो परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिकी निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही देश की सर्वोच्च संपदा है। किसकी है? राष्ट्र की। जो उत्तम चरित्र यानी अच्छा चरित्रवान व्यक्ति है वो हमारे देश की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो ये एक महान देश योजना है, महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, देश एवं परिवार, तो क्या हो जाएगा आपके 19वां है। 19वां का बताओ जल्दी से। समाज, क्या हो जाएगा? समाज हो जाएगा। अगला है आपका, समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। क्या हो जाएगा? प्रथम सोपान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला आपके जीके के स्टार्ट होने वाले हैं। पहले क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन देश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। बताओ क्या हो जाएगा? बिल्कुल आर्य समाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्य समाज। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1875 में। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? ये भी बताओ साथ में। 1828 में। किसने की थी ब्रह्मा समाज की? राजा राम मोहन राय ने। वेदांत समाज की स्वामी विवेकानंद ने की थी, 1894 में की थी। कहां पे? न्यूयॉर्क में की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय देश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। किसको लिया जाता है? निर्यात को। किसको? निर्यात हो जाएगा। देश उद्योग में, ये जो भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये देख लो आप, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं रहने वाले। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना,
उनके लिए जीके बिल्कुल भी इजी लगेगी, उनको बिल्कुल इजी लगेगी। बताओ इसमें उद्योग में माइक्रोचिप से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जिनको बिल्कुल नहीं आता वो भी क्वेश्चन कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 324। कौन सा? अनुच्छेद 324 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून 2021 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन किया गया था? कहां पे किया गया था? पटियाला में। कहां पे? पटियाला हो जाएगा। 2023 का कहां हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। विजेता कौन रहे थे? तो विजेता रहे थे आपके शैली सिंह। इन्होंने लॉन्ग जंप किया था। कितने मीटर का? 6.67 मीटर का लॉन्ग जंप करके ये आपके विजेता रहे थे। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? क्या नाम था उनका? हरदीप सिंह पुरी। क्या नाम था? हरदीप सिंह पुरी। ये आपके आवास और शहरी मामलों के मंत्री थे, जो नई दिल्ली में अटल मिशन फॉर रिजुएशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में लॉन्च किया गया था आपके। ये साथ में आपको ध्यान रखते हुए चलना है। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में देश द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? बताओ किसके द्वारा? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। क्या हो जाएगा? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। कहां पे आपकी ये? बिल्कुल कहां पे? मुंबई में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपके जियाचंद मोटावाने के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो बनता क्या है ये बताओ आप। देखो, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ना। सबको रिएक्शन याद होगी ये तो कौन सा रंग है? तो इसमें आपको बताया था, जब आपने पढ़ा था तो आपको बताया कि श्वेत रंग यानी सफेद रंग। अगला है, देश बहते जल को रोकने, दिशा देने। जिसको बिल्कुल भी नहीं मालूम वो भी ये क्वेश्चन कर देगा। बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है, क्या कहते हैं उससे? क्वेश्चन को समझो, उत्तर दे पाओगे आप आराम से। क्वेश्चन में ही पूरा उत्तर है। बांध कहते हैं ना उसे। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा देश है वो? कौन सा देश हो जाएगा? और साथ में आपको एक दो और डिटेल के बता दें। देखो, बांध की बात चल रही है तो सबसे पुराना बांध बताओ आप कौन सा है? सबसे पुराना बांध कलनी बांध है ना। कहां पे है? तमिलनाडु के कावेरी नदी पर है। सबसे लंबा मिट्टी का बांध बताओ? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा मिट्टी का बांध है वो हीराकुंड बांध है। कहां पे ये आपके ओडिशा की जो महानदी है वहां पर है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, सबको मालूम होगा, उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर है। अब देखो इसका बताओ, लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है तो कौन सा देश है जो हिस्सा नहीं है? जर्मनी है ना। बिल्कुल जर्मनी हो जाएगा। 25 जून 2015 को देश को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन में ही पूरा उत्तर है भाई। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आने वाले। बस आप आराम से करना है, बस आप प्रैक्टिस करते रहो आराम से। आपके लगभग प्रैक्टिस करने से आपके मान लो कुछ भी नहीं आता ना तो भी आप काफी क्वेश्चन राइट कर दोगे। देखो इसमें पूछा गया है 25 जून 2015 को देश को लॉन्च किया गया था, उसका आपको नाम बताना है, जिसका उद्देश्य था आपके 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। बिल्कुल। अगला है, भारत में प्रत्येक देश में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। कितने सालों में की जाती है? 10 सालों में। कितने? 10 सालों में। पहली जनगणना कब हुई थी? आप कहोगे 1872 को हुई थी। मैं पूछूंगा पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई ये बताओ आप, तो आप कहोगे 1881। तो आपका बिल्कुल सही होने वाला है।
अगला है आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? कितने प्रतिशत थी? सेवा क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र 38.6%। बिल्कुल। अगला है 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो किसने जीता? 2018 में भरतनाट्यम के अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो किसने जीता था? राधा श्रीधर ने। किन्होंने? राधा श्रीधर ने। मदम्बी इनकी बात कर लें तो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में मिला था, और शास्त्री जी की बात करें तो इनको भी 2018 में मिला था, और लक्ष्मी देवी जी की बात करें तो इनको भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में मिला था। लेकिन भरतनाट्यम के लिए आपके राजा श्रीधर हो जाएंगे। ई कर्सन अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से? बताओ। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के जो प्रसिद्ध है वो आपके रुक्मणी देवी अनुंडल हो गए, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गए, सोनल मानसिंह और मल्लिका साराभाई, जो कि आपके प्रसिद्ध है। इनका तो खास तौर से ध्यान रखना है, कौन सा पुरस्कार कब मिला था, वो सारी डिटेल इनको आपके ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन में देश में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 की बात कर लें तो इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में है, और अनुच्छेद 14 है वो कानून का समान संरक्षण और समानता के बारे में। अनुच्छेद 32 की भी बता दो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सारे के सारे आपके देखो गुप्त शासक है। श्रीगुप्त है वो आपके गुप्त वंश के प्रथम सम्राट थे, और आपके चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर लें तो ये आपके पहले संतर्थ गुप्त वंश के पहले संतर्थ शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये आपके प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली शासकों में से थे। समुद्रगुप्त की बात करें तो इनको नेपोलियन कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये गुप्त वंश के आपके दूसरे सम्राट थे। ये आपके पहले थे और ये संतर्थ पहले थे आपके। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? कौन सा धर्म हो जाएगा? कौन सा त्योहार हो जाएगा? सॉरी, बताओ जल्दी से। देखो, अगर आपको त्योहार आपने अच्छे से पढ़ा है तो भी हो जाएगा आपके। चापचर कूट कहां का है? मिजोरम का है ना? बिल्कुल। वांगला बताओ, वांगला कहां का है? वांगला आपके मेघालय हो जाएगा। मेघालय का फसल उत्सव है। और महोत्सव भी आपको अच्छे से मालूम होगा, नागालैंड का है। और जो आपके ये मेला है ये कहां का हो जाएगा? ये आपके असम का। यहां से भी आप निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपके एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित 4 में से 3 सिल्ट्रेटा संघ के उदाहरण है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? बताओ जल्दी से। यकृत कर्मी। क्या हो जाएगा? यकृत कर्मी हो जाएगा। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? कौन है? विनय कुमार सक्सेना। बिल्कुल। कौन हो जाएंगे? विनय कुमार सक्सेना। ये आपके 22वें राज्यपाल। कौन से? 22वें उपराज्यपाल हैं आपके। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और आपके इसी तरह आपके डेली क्लास आने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।